आप देख रहे हैं स्टोरीज की दुनिया। एक गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। रामू एक आलसी किसान था। उसके आलसपन की वजह से उसकी पत्नी विमला उससे हमेशा परेशान रहा करती। रामू दिन भर अपने घर पर बैठकर आराम से सोता रहता और दिन भर मुंगेरी लाल के सपने देखता रहता। उसकी पत्नी विमला मेहनत से खेतों में काम करती और शाम के वक्त घर पर आकर भोजन बनाती। एक दिन विमला जब खेतों से काम करके लौटी तो उसने देखा रामू आराम से खर्राटे लेकर सो रहा था। रामू को सोता हुआ देखकर विमला का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह क्रोधित होते हुए तेज स्वर में रामू की ओर देखकर बोली, अजी अब तो उठ जा महाराज, कब तक यूं ही कुंभकर्ण की नींद सोते रहोगे? अपनी पत्नी विमला की आवाज सुनकर रामू चौंकते हुए उठ गया। इतने अच्छे सपने देख रहा था, मुझे क्यों जगा दिया? बस सपने ही देखते रहना, शर्म तो तुम्हें बिल्कुल आती नहीं है। यह कैसी बात कर रही हो? जिसने भी की शर्म उसके फूटे करम। कुछ लाज शर्म बची है कि नहीं? पत्नी दिन भर मेहनत से खेतों में काम करती है, शाम के वक्त घर आकर तुम्हारे लिए भोजन बनाती है और तुम बस घर पर पड़े पड़े मुंगेरी लाल के सपने देखते रहते हो। अरे ऐसा नहीं है विमला, देखना मेरे दिन एक दिन जरूर बदलेंगे। 3 दिन से बोल रही हूँ, लकड़ियाँ खत्म हो गई हैं। अगर तुम लकड़ियाँ लेकर नहीं आए ना तो मैं भोजन नहीं बनाने वाली। देखती हूँ भूखे पेट तुम्हें कब तक रह पाते हो। इतना कहकर विमला क्रोधित होते हुए वहाँ से चली गई और रामू भोजन करके दोबारा से सो गया। अगली सुबह रामू की जब आंख खुली तो उसने देखा कि उसकी पत्नी बगैर कुछ बनाए ही खेत में चली गई। रामू अपने आप से बोला, लगता है विमला आज बहुत गुस्से में है, अब तो मुझे लकड़ियाँ लानी ही पड़ेगी। रामू अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर चल दिया। कुछ देर में रामू जंगल पहुंच गया। कुछ देर तक थोड़ी बहुत लकड़ियाँ काटकर रामू थक गया और अपने आप से बोला, अरे मैं तो बहुत थक गया, चलो घर चलते हैं। रामू लकड़ियाँ लेकर घर की ओर जा ही रहा था कि तभी उसके कानों में एक आवाज टकराई। कितने आलसी हो तुम, बस कुछ ही लकड़ियाँ काट कर थक गए। रामू चौंकते हुए इधर उधर देखने लगा मगर उसे कोई नजर नहीं आया। रामू दोबारा आगे बढ़ा ही था कि तभी उसके कानों में फिर से वही आवाज टकराई। कितने आलसी हो तुम, बस कुछ ही लकड़ियाँ काट कर थक गए। अरे इतनी सी लकड़ियाँ में तो बस तुम्हारे घर पर 2 दिन का ही भोजन बन पाएगा। अब की बार रामू चारों ओर गौर से देखने लगा। तभी उसकी नजर एक पेड़ पर पड़ी। उसने देखा उस पेड़ पर एक रंग बिरंगा तोता इंसानी भाषा में उससे बात कर रहा था। रामू हैरत से उस तोते की ओर देखने लगा। तुम इंसानी भाषा में कैसे बोल सकते हो? क्यों नहीं बोल सकता? मैं एक जादुई तोता हूँ। जादुई तोता? तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं अपने कुछ साथियों के साथ जंगल से गुजर रहा था और रास्ता भटक गया। क्या तुम मुझे अपने साथ अपने घर पर ले जाओगे? रामू को तोता बहुत पसंद आया। रामू मुस्कुराते हुए उस तोते की ओर देखकर बोला, क्यों नहीं दोस्त, आज से हम दोनों दोस्त हुए। रामू की बात सुनकर वो तोता उड़ते हुए रामू के कंधे पर आकर बैठ गया। रामू खुशी से उस तोते को लेकर अपने घर पर आ गया। घर आते ही उस तोते ने रामू को देखकर कहा, देखो मैं एक जादुई तोता हूँ, तुम मुझे पिंजरे में बंद करके मत रखना। मैंने सुना है कि इंसान तोते को पिंजरे में बंद करके रखते हैं। अरे वो मामूली तोते होते हो। तभी वहाँ रामू की पत्नी आ गई। तोते को देखकर रामू की पत्नी हैरत से रामू की ओर देखकर बोली, ये तो बहुत सुंदर है, तारीफ करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप दिल की बहुत अच्छी हैं। तोते के मुंह से इतनी साफ इंसानी भाषा सुनकर विमला बुरी तरह से हैरान हो गई। अरे ये तोता तो बात भी करता है। यह तोता मुझे जंगल में मिला, मैं इसे घर ले आया। अच्छा किया जो आप इसे घर ले आए। रामू उस तोते को अपने घर से बाहर लेकर आ गया। क्या मेरी मेहमान नवाजी नहीं करोगे? मुझे अमरूद खाना है। अमरूद तो घर पर नहीं है, उसके लिए मुझे बाजार जाना होगा। तो मुझे अपने साथ बाजार नहीं घुमाओगे? इतना बोलकर तोता फिर से उड़ता हुआ रामू के कंधे पर बैठ गया। रामू उस तोते को अपना गांव दिखाने लगा। रामू के साथ इतने सुंदर तोते को देखकर सभी गांव वाले हैरत से रामू और तोते की ओर देख रहे थे।
रामू अकड़ता हुआ अपने गांव में तोते को सैर करा रहा था। कुछ देर बाद रामू एक ठेले के पास जाकर ठेले वाले से बोला, क्या हाल है बल्लू चाचा? अच्छा है रामू भैया। अरे तुम्हारे पास इतना सुंदर तोता कहाँ से आया? रामू के बोलने से पहले ही वो तोता बल्लू से बोला, मुझे ऐसे मत देखो, मैं सब जानता हूँ। तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? तोते के मुंह से इंसानी भाषा सुनकर बल्लू पूरी तरह से चौंक कर हैरत भरी नजरों से रामू और तोते की ओर देखने लगा। अरे रामू भैया, तुम्हारे ये तोता तो बोलता भी है। मेरी तरफ से अमरूद तुम्हारे तोते के लिए मुफ्त में है, ये लो। इतना बोलकर बल्लू ने एक मीठा अमरूद रामू को पकड़ा दिया। मैं इंसान की मन की बात पढ़ लेता हूँ। तुम मुझे सर्कस में बेचने की सोच रहे हो ना? तोते के मुंह से यह बात सुनकर बल्लू हैरत में पड़ गया, क्योंकि सच तो यही था कि उस तोते को पहली नजर में देखकर बल्लू के मन में यही विचार आया था। रामू समझ गया कि यह वाकई जादुई और चमत्कारी तोता है। वह तोते को लेकर सीधे घर पर आ गया और तोते से बोला, तुम तो मेरे दोस्त हो, तो फिर तुम मुझे अमीर क्यों नहीं बना देते? धनवान होना कभी कभी अच्छा नहीं होता। जब धन आता है तो अपने साथ बहुत सारी मुसीबतें भी लाता है। रामू इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं था। रामू ने उस जादुई तोते से जिद करनी शुरू कर दी और उसके सामने अपनी गरीबी का रोना शुरू कर दिया। रामू की बहुत ज्यादा कहने पर उस तोते ने रामू को बताया कि गांव के मंदिर के पास वाले खंडहर की जमीन में बहुत पुराना धन गड़ा हुआ है। रामू दौड़ता हुआ सीधा मंदिर के पास वाले खंडहर के पास पहुंच गया और वहां उस जमीन की खुदाई करने लगा। कुछ देर की खुदाई करने के बाद उसे जमीन के अंदर सोने के सिक्कों से भरा हुआ बहुत पुराना थैला नजर आया। रामू खुशी से पागल हो उठा। अरे मैं तो अमीर हो गया, मेरी तो किस्मत बदल गई। वह सोने के सिक्कों को लेकर घर आ गया और अपनी पत्नी विमला को दिखाते हुए बोला, ये लो सोने के सिक्के, अब हम अमीर हो गए। अब तुम यह खेतीबाड़ी करना छोड़कर महारानी वाला जीवन व्यतीत करो। नहीं जी, मुझे मेहनत करना अच्छा लगता है। आपके पास अगर इससे अधिक धन भी आ जाए ना, तब भी आप मेहनत करना ना छोड़िए। रामू ने अपनी पत्नी की बात मजाक में उड़ा दी और उन सोने के सिक्कों को बाजार में बेच आया। कुछ ही दिनों में रामू का टूटा फूटा मकान सुंदर मकान में परिवर्तित हो गया। कुछ दिनों बाद रामू अपने तोते से फिर जिद करने लगा। मेरे दोस्त, मैं चाहता हूँ कि मैं और अधिक धनवान बन जाऊँ। अब तुम्हारे मन में लालच आता जा रहा है। देखो, धन से हर वस्तु नहीं खरीदी जा सकती। किसने कहा? धन से हम संसार की प्रत्येक वस्तु खरीद सकते हैं। क्या तुम धन से अपना स्वास्थ्य खरीद सकते हो? वो सब छोड़ो, तुम अपनी दोस्ती का फर्ज निभाओ। तोते ने रामू को बताया कि सामने वाले जंगल में एक पुराने नीम के पेड़ के नीचे बहुत पुराने राजा का धन गड़ा हुआ है। चाहे तो तुम उसे ला सकते हो। रामू दौड़ता हुआ रात के वक्त उस नीम के पेड़ के पास पहुंचा और पेड़ के नीचे की जमीन खोदने लगा। उसने देखा उस जमीन के नीचे 3 बड़े बड़े थैले रखे थे जो सोने और चांदी से भरे थे। कुछ ही दिनों में रामू का सुंदर मकान एक आलीशान हवेली में परिवर्तित हो गया। लेकिन रामू की पत्नी विमला अब भी खेत में काम करने जाती और रामू दिन भर ऐसे ही कमरे में पड़ा पड़ा खाता रहता। एक दिन अचानक रामू की तबीयत खराब हो गई। रामू की हालत देखकर विमला घबरा गई। वह तुरंत डॉक्टर को बुला लाई। डॉक्टर रामू को चेक करते हुए बोला, देखिए, आपको डायबिटीज हो गई है। आपको जीवन भर मीठा नहीं खाना है और साथ ही तली हुई चिकनी हुई वस्तु नहीं खाना। और सुनो, घी को तो बिल्कुल भी हाथ मत लगा लें। अरे ये क्या कह रहे हो आप? ये सब तो मेरा मनपसंद व्यंजन है। जीना चाहते हो तो ये सब व्यंजन को त्याग दो। तुम सिर्फ दिन में 3 रोटी खाना और वो भी उबली हुई दाल के साथ। याद रखना, अचार खाने की भूल मत कर देना। इतना कहकर डॉक्टर चला गया। तभी रामू का दोस्त तोता वहाँ पर आकर बोला, मेरा जाने का वक्त हो गया मेरे दोस्त। छत पर मेरे सभी दोस्त मेरा इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने मुझे ढूंढ लिया है। मेरे जादुई तोते, क्या तुम मुझे स्वस्थ कर सकते हो? नहीं, मैं एक जादुई तोता हूँ, डॉक्टर तोता नहीं। मैंने तुम्हें समझाया था, तुम पहले से ही आलसी थे और धन आने के बाद और भी ज्यादा आलसी हो गए। अब इस धन को देखते रहो। इतना कहकर जादुई तोता वहाँ से उड़ते हुए चला गया।
और रामू के पास अफसोस करने के अलावा कुछ भी नहीं था। उसके पास धन तो बहुत था, लेकिन वह चाहकर भी अपने पसंदीदा व्यंजन को नहीं खा सकता। रामू को अब अपनी पुरानी जिंदगी बहुत याद आती है। ऐसी ही दिलचस्प कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल स्टोरीज की दुनिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें।